एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक चतुर मोची रहता था। रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए गांव भर में मशहूर था। वह न केवल जूते बनाता और सुधारता था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी के किस्से भी गांव में खूब चर्चित थे। एक दिन गांव में 4 ठग आए। वे चालाक और लालची थे और जहां भी जाते लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका धन चुरा लेते। ठगों ने सुना कि रामू एक समझदार और होशियार इंसान है। उन्होंने उसे ठगने का मन बना लिया। पहला ठग रामू के पास पहुंचा और बोला, रामू भाई, मेरे जूतों में ये कील लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, यह कील सोने की है, इसे खो मत देना। रामू ने देखा कि कील साधारण लोहे की थी, लेकिन वह समझ गया कि ठग उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने शांति से कहा, ठीक है, मैं इसे संभाल कर लगाऊंगा, लेकिन यह काम पूरा करने के लिए तुम्हें पहले भुगतान करना होगा। ठग ने अनमने मन से पैसे दिए और सोचा कि वह बाद में अपना पैसा वापस ले लेगा। दूसरे ठग ने रामू के पास एक पुराना चमड़े का टुकड़ा लाया और कहा, यह जादुई चमड़ा है, इससे बनाए गए जूते पहनने वाला अमीर बन जाता है, तुम इससे मेरे लिए जूते बनाओ। रामू मुस्कुराया और बोला, यह तो बहुत अद्भुत है, लेकिन इस चमड़े से जूते बनाने में मेहनत ज्यादा लगेगी, इसलिए मुझे अग्रिम भुगतान चाहिए। ठग ने मजबूरी में पैसे दिए, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि वह भी इसे ठग लेगा। तीसरा ठग रामू के पास आया और बोला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसे जूते बनाओ जो पहनने पर मुझे गायब कर दें। रामू ने चालाकी से कहा, ऐसे जूते बनाने के लिए मुझे एक विशेष औजार चाहिए जो महंगा है, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। ठग ने सोचा कि यह तो आसान काम है और उसने पैसे दे दिए। चौथा ठग रामू के पास आया और बोला, मैं राजा के दरबार का मंत्री हूं, मेरे लिए एक ऐसा जूता बनाओ जो सिर्फ समझदार लोग देख सकें, मूर्ख लोग इसे नहीं देख पाएंगे। रामू ने कहा, ऐसा जूता बनाने में समय लगेगा और कीमत भी ज्यादा होगी। ठग ने सोचा कि वह पैसे बाद में वापस ले लेगा और उसने बिना झिझक पैसे दे दिए। रामू ने सभी ठगों से पैसे लेकर अपना काम पूरा करने का नाटक किया। अगले दिन चारों ठग अपने सामान लेने आए। पहले ठग को रामू ने कहा, यह लो तुम्हारी सोने की कील, लेकिन यह अब सोने से बदलकर साधारण कील बन गई है, जादुई चीजों के साथ ऐसा होता है। दूसरे ठग को उसने पुराना चमड़ा वापस देकर कहा, तुम्हारा जादुई चमड़ा जूते बनाने लायक नहीं था, इसे संभाल कर रखो, शायद यह फिर से जादुई बन जाए। तीसरे ठग को उसने खाली हाथ लौटा दिया और कहा, तुम्हारे गायब होने वाले जूते मैंने बनाए, लेकिन जैसे ही उन्हें पूरा किया वे खुद गायब हो गए। चौथे ठग से उसने कहा, तुम्हारा जूता तैयार है, देखो, इसे सिर्फ समझदार लोग देख सकते हैं। ठग ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वह डर गया कि लोग उसे मूर्ख समझेंगे, इसीलिए चुपचाप चला गया। चारों ठग अपनी चालाकी में खुद फंस गए। रामू ने न केवल उनकी साजिश नाकाम कर दी, बल्कि उनकी बेईमानी का मजाक भी उड़ाया। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे रामू की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख, चालाकी और ईमानदारी के साथ सबसे बड़े ठगों को भी हराया जा सकता है।